नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। दोस्तों, आज हमारी एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा होने वाली है। आवर डिस्कशन इज अबाउट चैट जीपीटी। आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे व्यूअर्स चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए चैट जीपीटी से सवाल पूछते हैं। अपनी प्रिपरेशन में भी आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन आज हमारी चर्चा होने वाली है कि अगर चैट जीपीटी के ऊपर ओवर रिलायंस हुआ तो उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। हमारे डिस्कशन बेस्ड है एमआईटी मीडिया लैब के एक पेपर पब्लिकेशन के बारे में। पेपर पब्लिकेशन का टाइटल है योर ब्रेन ऑन चैट जीपीटी। आप यहाँ पे देख सकते हो द पीपल और द रिसर्च साइंटिस्ट हुज इन्वॉल्व इज नटालिया कोस्मिना। प्रोजेक्ट है योर ब्रेन ऑन चैट जीपीटी और यहाँ पे ग्रुप इन्वॉल्व है फ्लूइड इंटरफेसेस के एमआईटी मीडिया लैब रिसर्च है। रिसर्च में जाने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट चैट जीपीटी इटसेल्फ। आई नो दैट ऑल ऑफ यू नो अबाउट चैट जीपीटी। ओपन एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, मैं कहूँगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैबोरेटरी है। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रॉफिट कॉर्पोरेशन दैट इज ओपन एआई एलपी एंड इट्स पेरेंट कंपनी एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है ओपन एआई इंक। शुरुआत में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्ट की थी सैम ऑल्टमैन ने। इस ओपन एआई के साथ उस समय पे इलॉन मस्क भी जुड़े हुए थे, लेकिन आप जानते हो कि देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन द टू एंड इवेंचुअली इलॉन मस्क स्टार्टेड हिज ओन एक्स एआई। ओपन एआई का हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में। ओपन एआई का ही प्रोडक्ट है चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी आपसे इंटरेक्ट कर सकता है। चैट जीपीटी कैन आंसर फॉलो अप क्वेश्चंस, इट कैन ऑल्सो एडमिट इट्स मिस्टेक। इट इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब है इसको ढेर सारी इंफॉर्मेशन इनपुट की गई है। अभी तो चैट जीपीटी 4.0 और 4.5 वर्जन भी आ चुका है। ओरिजिनल चैट जीपीटी वॉज बेस्ड ऑन जीपीटी 3.5। इसका मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। इट्स लाइक इंटरेक्टिंग विद अ कंप्यूटर। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेगा। पहले शुरुआत में जो जीपीटी 3.5 था इसको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया गया था, तो इसको बिलियंस ऑफ वर्ड्स एंड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज इनपुटेड टू इट एंड बेस्ड ऑन दैट वो आपसे इंटरेक्ट करता था। ये जो मॉडल है ये आपके साथ कॉन्वर्जेशन करेगा। द चैटबॉट दैट इज चैट जीपीटी इज ट्रेन्ड बाय यूजिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, यानी कि ह्यूमन फीडबैक के ऊपर बेस्ड वो कंटिन्यूस लर्निंग करता रहेगा। अब ये तो आप सभी को पता है, आई एम क्वाइट श्योर कि आप सभी लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग में एक प्रश्न है कि सर ये स्टडी केवल चैट जीपीटी के से जुड़ी हुई है, यस, करंट पब्लिकेशन या फिर करंट जो पेपर है इट हैज़ टेस्टेड चैट जीपीटी, बट आजकल बहुत सारे अलग एआई मॉडल्स भी आ चुके हैं। उनके ऊपर टेस्ट करना, स्टडी करना आगे और भी ज़रूरत पड़ेगी एंड एमआईटी लैब्स माइट डू इट इन फ्यूचर। बट लेट्स नाउ गेट इनटू द पेपर पब्लिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया एमआईटी मीडिया लैब्स का पेपर था योर ब्रेन ऑन चैट जीपीटी। अगर आप चाहो तो इस पेपर को आप ओपनली एक्सेस कर सकते हो। 206 पन्ने का ये पेपर है, ऑल दो काफ़ी टेक्निकल है, बट यहाँ पे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आई हैव ऑलरेडी कोलेक्टेड इट। तो चलिए एंटर करते हैं इस स्टडी में। सबसे पहले जानते हैं इस स्टडी के पैरामीटर्स को। किसने कंडक्ट किया है? एमआईटी मीडिया लैब ने कंडक्ट किया। कितने पार्टिसिपेंट थे? 54। तो आप यहाँ पे क्रिटिसिज्म जरूर कर सकते हो कि बहुत ही कम पार्टिसिपेंट्स हैं और जो एज ग्रुप है 18 to 39 यानी कि यंग एज ग्रुप को लिया गया। बट ये स्टडी खुद एक्सेप्ट करती है ये लिमिटेशन है, आगे चल के हम लोग और भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूड करेंगे, बट राइट नाउ इट इज़ बेस्ड ऑन 54 पार्टिसिपेंट्स। 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था 54 पार्टिसिपेंट्स को। एक ग्रुप था जो चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे थे, दूसरा ग्रुप था जो केवल गूगल सर्च को यूज़ कर रहे थे और तीसरा ग्रुप था जो केवल ब्रेन ओनली को इस्तेमाल कर रहा था। इन सभी लोगों को एक टास्क दिया गया था। टास्क क्या है? यूएस की जो एग्ज़ाम है सैट में जो एसे होता है उस स्टाइल का एक एसे लिखना है। इनको टॉपिक्स दिए गए थे, अलग अलग टॉपिक्स दिए गए जिन पे एसे लिखना है। तो एक ग्रुप था जो चैट जीपीटी पे रिलाई कर रहा था, दूसरा ग्रुप था जो गूगल सर्च पे रिलाई कर रहा था और तीसरा ग्रुप अपने खुद से ओरिजिनल लिख रहा था। और इन सभी ग्रुप में जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनकी ब्रेन एक्टिविटी को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा रहा था अक्रॉस 32 ब्रेन रीजन्स, यानी कि इनके सर के ऊपर ईईजी इलेक्ट्रोड्स या फिर ईईजी लीड्स लगे हुए थे जिससे डेटा को असेस किया गया। तो चलिए जानते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या, की फाइंडिंग्स क्या है इस पर्टिकुलर स्टडी की। सबसे पहला पैरामीटर है कॉग्निटिव एंगेजमेंट के ऊपर, यानी कि ऐसे लिखते समय क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही थी, किस तरह की कॉग्निटिव एक्टिविटी थी, क्या न्यूरल एंगेजमेंट बढ़ रहा था, इसको असेस किया गया। जो भी चैट जीपीटी के यूजर्स थे, जिन्होंने भी चैट जीपीटी यूज़ किया ऐसे लिखने के लिए, वहाँ पे सबसे लोएस्ट कॉग्निटिव एक्टिविटी देखी गई। क्यों? क्योंकि वो रिलाई कर रहे थे कंप्लीटली चैट जीपीटी के ऊपर। दे रिलाइड हेविली ऑन कॉपी पेस्ट फ्रॉम एआई सजेशंस एंड दे परफॉर्म्ड द वर्स्ट ऑन न्यूरल एंगेजमेंट,
लिंग्विस्टिक एंगेजमेंट एंड बिहेवियरल मेट्रिक्स एज वेल। मीडियम एंगेजमेंट मिला गूगल सर्च यूजर्स से। ये जो पार्टिसिपेंट्स थे, 18 पार्टिसिपेंट्स थे गूगल सर्च यूजर्स के, वहां पे मीडियम एंगेजमेंट देखी गई, जहां पे वो इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे थे गूगल सर्च से, यानी कि गूगल से, और वहां पे डिसेंट इनफ कॉग्निटिव इन्वॉल्वमेंट या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखी गई। सबसे ज्यादा एंगेजमेंट देखी गई ब्रेन ओनली ग्रुप के साथ, यानी कि जो लोग केवल अपना ब्रेन इस्तेमाल कर रहे थे, दे डिस्प्लेड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कॉग्निटिव एंगेजमेंट, मोस्ट न्यूरल कनेक्टिविटी, हाईएस्ट मेमोरी रिटेंशन, और बहुत ही अच्छी एक्सप्रेसिव राइटिंग को भी इन्होंने एक्सप्रेस किया। इसका मतलब क्या है? अगर आपको अपना एस्से अच्छे से लिखना है तो मेक श्योर दैट यू डू नॉट रिलाई ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस स्टडी ने बिलीव किया कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट न्यूरल कनेक्टिविटी आई इन द ग्रुप विच वॉज यूजिंग देयर ब्रेन ओनली। इनफैक्ट अलग अलग टॉपिक्स की जब बात की गई, जैसे कि हैप्पीनेस की बात हुई, फिलैंथ्रोफी की बात हुई, वहाँ पे जो एआई का इस्तेमाल कर रहे थे और जो ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे थे, केवल ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे थे, वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑर्थोगोनल डिफरेंस देखा गया। इसका मतलब क्या है? जो लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे थे, जो लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे थे, वहाँ पे ज़्यादा न्यूरल कनेक्शन, न्यूरल एक्टिविटी दिखाई नहीं दी। जो लोग ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉग्निटिव एंगेजमेंट दिखाई दिया। इसके अलावा अगर आप दूसरे पैरामीटर्स की देखें, किस तरह से एक्सप्रेसिवनेस थी और क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह की थी, तो जो भी हैवी चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे थे, देयर वाज वेरी पुअर ओरिजिनल एक्सप्रेशन, मेमोरी रिटेंशन था नहीं, क्रिटिकल एनालिसिस देखा नहीं गया। लेकिन जो अपना ब्रेन इस्तेमाल कर रहे थे, वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूरल नेटवर्क्स देखे गए और बहुत ही अच्छी क्रिएटिव आउटपुट देखी गई। लॉन्ग टर्म रिस्क के बारे में भी बात किया गया इस पर्टिकुलर स्टडी में। अगर आप प्रोलॉन्ग्ड इस्तेमाल करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का, जैसे कि चैट जीपीटी हो, ऑल्दो ये स्टडी चैट जीपीटी के बारे में बात करती है, आई एम रिपीटिंग, दे हैव नॉट टेस्टेड विद अदर मॉडल्स लाइक परप्लेक्सिटी हो, दूसरे मॉडल्स हो, उनके बारे में चेक नहीं किया, लेकिन ये स्टडी क्लियरली बताती है कि एआई के टूल्स अगर इनिशियल ईयर्स में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये स्टडी के जो पार्टिसिपेंट्स थे 18 से 39 एज के बीच में थे, तो फॉर्मेटिव एजेस में एआई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि, या फिर मैं कहूँगा एआई का इस्तेमाल थोड़ा सा रेगुलेटेड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डाउन होने लगते हैं। ओवर रिलायंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन लीड टू lack of brain development at the formative ages. So that is the ultimate finding from this particular study. अब कुछ इंपॉर्टेंट recommendations भी है, जैसे कि AI टूल्स ऐसा नहीं कि यूज नहीं करना है, बिकॉज AI इज ऑलरेडी देयर। आप जानते हो कि हर ऑल्टरनेट डे में नए AI मॉडल्स इवॉल्व हो रहे हैं, तो AI को जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन AI का बैलेंस्ड यूज इस्तेमाल करें। कंप्लीट रिलायंस अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर होगा, चैट जीपीटी के ऊपर होगा, दैट वुड बी डेट्रीमेंटल टू ह्यूमन ब्रेन। इसके अलावा इंडिपेंडेंट एनालिटिकल एबिलिटी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए एआई के ऊपर डिपेंड करेंगे तो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगी। और यूपीएससी जैसी जो एग्ज़ाम है, वहाँ पे यस यू कैन यूज़ और यू हैव टू यूज़, आई वुड से एआई, लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना है कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप ना हो। इसके अलावा इंश्योर करें कि एंगेज इन ब्रेन ओनली प्रैक्टिस सेशंस, जहाँ पे कोई मोबाइल नहीं, कोई एआई नहीं, कोई टेक्नोलॉजी वाला टूल नहीं, केवल ब्रेन ओनली के कुछ एक्सरसाइजेस सेशंस रन जरूर करें, जिससे कि आप अपनी डीप थिंकिंग को और ओरिजिनल राइटिंग को कल्टीवेट करें। इसके अलावा कुछ सजेशंस होंगे स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए। चैट जीपीटी हो या फिर दूसरे एआई हो, एंश्योर करें उस एआई का इस्तेमाल केवल ब्रॉडर रिसर्च के लिए करें और फैक्ट चेकिंग के लिए, ना कि एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करने के लिए। जहाँ पे भी एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, वहाँ पे ब्रेन ओनली एक्सरसाइजेस को रन जरूर करें। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस हो, मेक श्योर दैट यू डू इट विदाउट डिजिटल असिस्टेंस। पहले खुद से राइटिंग करें, उसके बाद अगर चाहे वैल्यू एडिशन के लिए आप ज़रूर इस्तेमाल करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके अलावा जब भी आप रिव्यू करोगे, सेल्फ इवैल्यूएट करोगे, एंश्योर करें कि आप खुद क्या लिख रहे हो और एआई किस तरह का आउटपुट आपको दे रहा है, तो उसको ज़रूर चेक करें और एंश्योर करें कि आपके आंसर राइटिंग में, आपके एसे राइटिंग में ओरिजिनलिटी मेंटेन रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल सेल्फ ड्रिवन स्टडी के बीच। दैट वुड गिव यू long term success for sure. So do not rely or do not over rely on large language models, chat gpt और other AI models. बिल्कुल उनका इस्तेमाल करें, लेकिन खुद की ओरिजिनलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स को भी डेवलप करते रहे। और यही स्टडी भी बताती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये स्टडी ऐसा नहीं है कि इट इज़ आउटराइटली अ फैक्ट इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे
स्टडी के अंदर भी यही बताते हैं कि लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यू कैन सी हियर लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया फ्रॉम लार्ज एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे हमें सैम्पल स्पेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, बट वट एवर रिजल्ट हैव कम, आई डोंट थिंक देर वुड बी एनी डिनाइंग द रिजल्ट्स, ऑल्दो इसके ऊपर हमें और भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। MIT लैब्स भी यही कहता है कि हमें और भी दूसरे मॉडल्स जो हैं AI के, उनके ऊपर भी चेक करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो टेस्ट पैरामीटर्स है, अभी फ़िलहाल तो एस्से लिखने को दिया था, लेकिन और भी हमें टेस्ट पैरामीटर्स बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आगे जब भी होगा तो उनके ऊपर चर्चा ज़रूर करेंगे। दिस इज़ द इनिशियल पेपर विच वॉज पब्लिश्ड बेस्ड ऑन विच make sure that you go for optimized or rationalized use of artificial intelligence. That is the ultimate conclusion from this particular discussion. Thank you for watching this video. जाने से पहले ध्यान रखना है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है UPSC CSC विद राहुल सायगांवकर, इसका जो टेलीग्राम कोड है राहुल SAI222_UPSC। यहाँ पे हर दिन मैं क्वेश्चंस होस्ट करता हूँ जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगी, मेरे वीडियो के अपडेट्स मिलेंगे, इन वीडियोस की PDFs भी आपको यहीं पे मिलेंगे। डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।